पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सैयद यासिर जिलानी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के नेता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, सवाल आपसे ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से यमुना के पानी में जहर मिलाने का जो राजनीतिक आरोप लगाया, सबूत कहाँ है, उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ये रहा सबूत आपके सामने। ये दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ हैं शिल्पा शिंदे जी। उन्होंने ये चिट्ठी जारी करी थी। जारी तो किया था एलजी के दबाव में अरविंद केजरीवाल जी को गलत साबित करने के लिए, और उसका सब्जेक्ट भी वही था कि जो केजरीवाल जी ने कहा वो झूठ है। क्या लिखा लेकिन है उस झूठ के चक्कर में वो सारा सच कबूल गई। क्या चीज मैं है इसका भाई अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा था ना कि जहरीला पानी है, और वो जहर मिलाया है। पानी जहरीला है या जहर है, वो एक ही बात है। अच्छा, और वो जहरीला कैसे है मैं आपको बता देता हूं कि जो यमुना का पानी है वो लगभग 1 ppm के आसपास होता है, जो हम उसको शोधित करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उसको फिर पीने लायक बनाते हैं। जो हमारे पास क्षमता है दिल्ली जल बोर्ड के पास ट्रीट करने की, वो क्षमता है 2 से लेकर के 2.5 तक ppm तक को साफ करने की। इससे ज्यादा की क्षमता नहीं है हमारे पास। लेकिन उस दिन क्या हुआ, अचानक 6.5 ppm हो गया यमुना का पानी। तो वो कितना जहरीला हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसी को जहरीला कहा था। अब इस बात को साबित करने के लिए यही सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी है, मैं स्पेशली आपके लिए ही लेकर के आया हूं, और मैं आपको दे रहा हूं। आप चाहें तो आप पढ़ दीजिए या मैं पढ़ के बता देता हूं। सेकंड पैरा में इसमें जो स्वीकार किया है, मैं एक लाइन पढ़ना, एक लाइन है बस जी। Presently, the ammonia is around 6.5 ppm in river Yamuna at वजीराबाद पाउंड। वजीराबाद कहां है? जहां से शुरू होती है जी। किस तारीख की ये चिट्ठी है? ये चिट्ठी है 27 तारीख की, जिस दिन जनवरी कहा था। 27 जनवरी की, और 27 जनवरी को ही सीईओ ने लिखा। एलजी के दबाव में उन्होंने लिखा कि बोलो अरविंद जी झूठ बोल रहे हैं। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा था, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जो सबूत आपने मुझे पढ़ के भी बताया, चुनाव आयोग मांग रहा था, 8 बजे तक की समय सीमा थी, क्या दिया गया? बिल्कुल, ये सबूत, सारे सबूतों के साथ उनको हमने शिकायत की थी। हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी और हमारे तमाम नेता उनसे चुनाव आयोग से मिलकर के उनको ये सारा सौंप के आए हैं। ठीक है यासिर जिलानी जी, क्योंकि हरियाणा के सीएम तो पानी पी के दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब इतना जहरीला है कि पूछिए मत, लोग अगर हम ट्रीट नहीं कर पाते तो लोग तो मर जाएंगे जहरीले पानी से। तो यासिर जिलानी, देखिए, मैंने आपको अरिंदर प्रताप सिंह जी, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर इन्होंने 11 साल में कोई सार्थक काम किया होता तो इन्हें इतनी झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती, इतने गुस्से में नहीं रहना होता। अरविंद केजरीवाल जब भी मीडिया के सामने आ रहे, वो लगता है बस कोई सामने आ जाए, उससे टकर जाए, झगड़ा कर ले, क्योंकि बौखलाहट इतना ज्यादा हो गई है। जो ये रिसर्च करने वाली मशीन थे ना, अपने आप को हर विधानसभा की रिसर्च करते थे, उसी रिसर्च टीम ने इनको जो फीडबैक दिया है उसमें ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा 20,000 से ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। ये बौखलाहट है। अच्छा, पूरे दिल्ली में ये झूठ बोल रहे हैं, ये चिट्ठी भी गलत बता रहे हैं। पूरे दिल्ली में पानी हरियाणा से लोग पीते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हाउस हो, चाहे जितने भी लुटियंस में रहने वाले। अबे यार भाई साहब, इनको कहिए चुप रहेंगे ये। हाँ, वो शांत है, उनका फोन ऑन हो गया था, वो भी शांत है। हाँ, अपनी बात रखिए आप। हाँ, ये लुटियंस में जितने भी अधिकारी रहते हैं, तो क्या सबको मारने का षड्यंत्र हरियाणा सरकार कर रही है? जान से मारने का किस तरह की झूठ बोल रहे हैं? भारतीय राजनीति में अगर कोई राजनीतिक सबसे बड़ा झूठा है वो अरविंद केजरीवाल है। और देखिए, मानहानि का दावा मुख्यमंत्री सैनी साहब ने कहा है कि मानहानि का दावा वो करेंगे, इनके ऊपर एफआईआर होगा। और इन्हें जिस तरीके से एक्सपीरियंस है, अरविंद केजरीवाल को 5 बार उच्चतम न्यायालय के द्वारा इन्होंने माफी मांगी है अब तक झूठ और षड्यंत्र रचने के लिए। भारतीय राजनीतिज्ञ के खिलाफ इन्होंने झूठ और षड्यंत्र का जो एक गंदा खेल खेला है, उसी खेल की ये अगली कड़ी है। ठीक, अगली कड़ी है मोहम्मद आसिफ। ठीक है, और इन्हें कोर्ट से फिर माफी मांगनी। ठीक है आसिफ जी, क्योंकि दिल्ली की जनता को क्या समझ रहे? दिल्ली की जनता को आप दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि किसके आरोप प्रत्यारोप में क्या स्थिति है। यासिर जी, मैं आता हूं आपके पास में। आसिफ जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है कि साहब इस प्रकार की इस स्तरहीन राजनीति पर चले जाना, तो वो तो अपने आप में दिखाता है कि आप क्या, शायद अगर ऐसे राजनीतिक आरोप लगाएंगे, ऐसा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच भी आरोप नहीं लगते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी सूबे से आता हो, किसी स्टेट की जनता को जहर नहीं देगा। जहर देने का मतलब दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी को जहर दे दिया गया। ये इस तरीके का बयान है, इसको
कैसे तुलना करें, अल्फाज नहीं मेरे पास में अरविंद केजरीवाल जी के इस बयान से। और रही अभी पेपर दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, तो जब इन्होंने पार्टी बनाई, जब शीला जी पर आरोप लगा तो इतनी मोटी मोटी फाइल लेके आया करते थे। 400 पन्नों की फाइलें एक एक जगह हुआ करती थी, और हर टीवी चैनलों मीडिया के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल ने ये फाइलें जल बोर्ड की, ये फाइलें वो वाली, ये फाइलें उस डिपार्टमेंट की। जब सरकार में 11 साल हो गए, फाइलें कहां गायब हो गई? कहीं कोई फाइल नहीं थी। एक झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने शीला जी के खिलाफ चलाया। उसी शीला जी की इन्होंने 3 दिन पहले तारीफ की, शीला जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थी, क्योंकि शीला जी के काम 15 साल 11 साल बाद भी दिल्ली की जनता याद करती है। जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, उनके टाइम में जो डीटीसी की बसें थी, 24 घंटे दिल्ली को बिजली मिलती थी, तमाम चीजों को दिल्ली वाले याद कर रहे हैं। किस तरीके से हरियाली को इन्होंने खत्म किया, किस तरीके से दिल्ली वालों को गंदा पानी अरविंद केजरीवाल जी ने पिलाया, किस तरीके से जो दिल्ली की सड़कें इतनी बेहतर होती थी उनको गड्ढे वाली दिल्ली बनाया इन्होंने। नहीं, लेकिन उनका आरोप तो ये है ना कि गंदा पानी तब भी ठीक है, लेकिन जहरीला से तो बेहतर होगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, गंदा पानी अब तुलना करें जहरीले से। एक बयान को मैं फिर कह रहा हूं, अल्फाजों से कैसे तुलना करो। केजरीवाल जी ने जो कहा जहरीला, जहर का मतलब क्या होता है? आदमी को मार देना। क्या दिल्ली वालों को कोई मार रहा था? ठीक है, बहुत अभी तक कोई भी ऐसा वाकया आया जिससे लगे आपको कि कहीं कोई इलाके के अंदर पानी पीने के बाद में वहां के लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज पहुंच, लेकिन नहीं, इसमें महारत हासिल है आम आदमी पार्टी को, किस तरीके से माहौल को चेंज करना है और एक 2 दशक, हाँ अवधेश जी, लगभग 2 दशक से थोड़ा ज्यादा अनुभव मुझे भी सार्वजनिक जीवन में पत्रकारिता का हुआ है, लेकिन मैंने इस प्रकार का आरोप तो कभी नहीं सुना। आपको मुझसे भी बहुत ज्यादा अनुभव है। इस प्रकार के आरोप को कैसे लिया जाए? क्योंकि दिल्ली की जनता को जहर देके मार देना, मतलब किस लेवल का ये, मतलब होता ना फिल्मों में जो दिखाया जाता है, उस लेवल की सोच के साथ में आरोप लग रहे हैं। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते कि भाई हरियाणा के औद्योगिक प्रदूषण से, कचरे से अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, तो चलो उस पर बहस हो जाती, झूठ या कथन। लेकिन इस तरह का तो मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में ये हिटलर के अलावा किसी को नहीं लगता था कि यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद कर दिया है, तो कहीं तालाब में जहर डाल दिया। वो जहरीला पानी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने जहर डाल दिया है, उस जहर से दिल्ली की जनता को वो मारना चाहती है। ये तो देखो कि हमारी कामयाबी है कि हमने उस जहर को वहीं रोक के रखा है। चुनाव आयोग ने इनको नोटिस दिया है, इनसे मांगा है, और चुनाव आयोग, मेरा मानना है कि उसको सीबीआई वगैरह को जांचे देना चाहिए, क्योंकि ये तो हरियाणा के जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं उनके विरुद्ध इससे हिंसा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं पर जगह जगह हिंसा हो सकती है, हमले हो सकते हैं कि भाई आप तो जहर पिला रहे हो। हरियाणा के साथ जो है दिल्ली के लोगों की लड़ाई हो सकती है। इतना खतरनाक, इतना गिरा हुआ इस प्रकार की पॉलिटिक्स भारत में होगी? राजनेताओं के बीच मतभेद होते हैं, पार्टियों के बीच होती है, आप जहर कहेंगे। अब दूसरी बात पर आते हैं जी। इसीलिए अभी तक तो चुनाव आयोग को इसके आधार पर, क्योंकि उनकी जो पंक्ति है और दिल्ली जल बोर्ड की जो पंक्ति है, वो दोनों पंक्ति अलग अलग है। और फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, 22 दिसंबर 2024 को भी इसी सारे अखबारों में समाचार छपा था दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से कि दिल्ली का पानी में अमोनिया इतना बढ़ गया हुआ है कि पानी की सप्लाई रोकनी पड़ रही है, वजीराबाद में समस्या है, फलानी जगह समस्या है। 1 जनवरी को आज जितना ही दिखा रहे हैं, 1 जनवरी को 7 पॉइंट से ज्यादा था, पीछे का ही दिखाई नहीं रहे हैं कि 1 जनवरी को 7 पॉइंट से ज्यादा है। मतलब भारतीय राजनीति में अनेक नकारा, अनेक बेईमान, झूठे नेता हुए हैं, लेकिन ये पूरी पार्टी में किसी को काम करने ही नहीं आता है। माने एक भी काम बता दीजिए कि आपका एक वायदा था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़ा दिया कि हमने 2015 से 23 तक 8 से 9 हजार करोड़ रुपया जमुना की शुद्धता के लिए दिया है। उसके अलावा गंगा मिशन के तरह, नमामि गंगे तरह मिला है, अलग अलग फंड मिला। आप जोड़ेंगे तो 14-15 हजार करोड़ रुपए हो जाते हैं। 23 स्पेशल एसटीपी बनाए जाने थे, 12 दिल्ली में बनने थे। हरियाणा यूपी वाले ने तो लगभग बना भी दिया।
दिल्ली में एक भी एसटीपी बन के चालू हालत में नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी थी? ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्कुल पुरानी बिल्कुल स्थानीय सरकार की चर्चा ठीक करें, है, वहां की चर्चा ठीक है, करें। अवधेश जी, उसके बाद अविरलता की बात होनी थी। बिल्कुल उसके पुष्पेंद्र बाद जी, निर्मलता की बात होनी थी। पहले तो था कि उसको बिल्कुल साफ करो, वो फिर क्षमता नाले को निर्माण कहीं करने की और बात है, बढ़ाओ। बहुत जरूरी है। पुष्पेंद्र जी, मेरा पॉइंटेड सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका जवाब देंगे। आपने कहा कि आपने सबूत दे दिया कि साहब इसमें अमोनिया की इतनी मात्रा थी। आरोप ये था कि हरियाणा की सरकार ने जहर मिलाया। जहर मिलाया, हाँ, जहर मिलाया। तो आरोप ये था कि एक तो ये हुआ कि इंडस्ट्रियल उसका जो डिस्चार्ज है वो उसमें मिल रहा है। जहर मिलाने का मतलब होता है कि मैं आपको पानी दूं और उसमें जहर मिला के दूं, इसका मतलब ये होता है। तो वो प्रूफ कहां है कि जहर मिलाया गया है? मतलब एक तो वो बात है ना कि पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन तो दिल्ली में भी हो रहा है। पोल्यूशन तो इतना हो रहा है कि वो 0% यहाँ पे ऑक्सीजन रह जा रही है, मृत प्राय नाले के तौर पे यमुना हो जा रही है। पोल्यूशन की स्थिति, एयर पोल्यूशन की भी स्थिति है। तो वो ये तो नहीं है ना कि केजरीवाल साहब रोज हवा में लाके कुछ ऐसा मिला देते हैं, लेकिन वो नीतियां वैसे नहीं बना रहे। तो वो प्रूफ कहाँ है? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी, कांग्रेस और अवधेश जी तीनों ने ये कहा कि कागज है। कागज नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड की जो सीईओ है उनका लेटर है, ये कोई कागज नहीं। सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, मैं बोलता नहीं बीच में, अनावश्यक मत बोल। मैं भी आपको टोक सकता था, 10 बार झूठ बोला आपने। आप फालतू बात मत करिए ना। पुष्पेंद्र जी, नहीं, शब्दों का चयन ठीक कीजिए। ये गलत है, पुष्पेंद्र जी, ये गलत है, गलत बात, अनावश्यक बात मत पुष्पेंद्र जी, करिए। गलत बात। वो वरिष्ठ पत्रकार है, आप उनको इस तरीके अरे भाई, तो हम ऐसे शब्दों ये का चयन झूठा नहीं करेंगे है, आप। ये झूठा नहीं, ये है, गलत बात। ये झूठा है। नहीं, सुनिए पुष्पेंद्र जी, मैं कह रहा हूं गलत है। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, बिल्कुल गलत बात, गलत बात। बोल रहे हैं, हम गलत आसिफ जी, एक सेकंड। पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, नहीं, ये आप सब एक सेकंड। आसिफ जी, एक सेकंड। नहीं, पुष्पेंद्र जी, आसिफ जी एक सेकंड सुनिए। अरे पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड, मैं सुन रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, सुन रहा हूं। आसिफ जी, एक सेकंड। पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड। नहीं सुन रहा हूं, आप भी क्यों सुन रहा हूं? नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आप सुनिए। आपके कागज को खारिज किया गया, आप उसको बिल्कुल खारिज करिए कि आपने गलत कहा, सुन लीजिए। लेकिन आप ये जो शब्द का चयन कर रहे हैं, ये गलत बात है। हमारे यहाँ जो मेहमान आए वरिष्ठ पत्रकार, आप उनसे ऐसे शब्द नहीं, आप गलत बात। ठीक, अब अपनी बात रखिए तथ्यों से। हाँ, नहीं, आप तथ्यों पे बात कीजिए, आपका स्वीकार है। हाँ, आप तथ्यों पे बात कीजिए, ठीक है। हाँ, तथ्यों की बात कीजिए, ठीक है। ओके, तथ्यों पे बात कीजिए। दूसरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि इतना ही सच्चा है सब कुछ और बहुत बढ़िया है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का वीडियो है। हरियाणा में गए, आप अगर चला सकते तो इसको चला के देख लीजिए। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, आप जूम करके दिखा लीजिए। उन्होंने पानी पिया भी, लेकिन तुरंत उलट दिया। आप देखिए वीडियो चला ठीक, सुनिए। ठीक है, यही वीडियो एक सेकंड। नहीं, एक सेकंड। नहीं, आपने कहा नहीं, एक सेकंड, मैं देख चुका हूं। आपने जिस वीडियो को दिखाया, वो वीडियो आपके इस डिस्कशन से पहले हम वीडियो दिखा चुके हैं। मैं वही कह रहा हूं, सुनिए, उन्होंने 2 बार आचमन भी किया है। आप आधा सच फिर बता रहे हैं। अरे सर, मैं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। उसके बाद उन्होंने पानी भी पिया उलट दिया। मैं वही कह रहा हूं, उसके बाद पानी भी पिया है। अब आप पूरी बात बताइए ना। आर्येंद्र जी, अब आप पूरी बात बताइए ना। आर्येंद्र जी, मुझे नहीं लगता आप वरिष्ठ पत्रकार, सभी पैनलिस्ट को आप बराबर समय देंगे, आपसे यही उम्मीद होती है। अब अगर हमारे बीच में वो भी बोलेंगे, आप भी कोई नहीं बोलेंगे, बोलना। आप सही बात करेंगे तो बिल्कुल सही शब्दों से कहेंगे, सुनाइए अपनी बात। बिल्कुल, तथ्य मैं वही तो दूंगा। अगर आपको सही नहीं लगता तो उसमें ना, शब्द चयन माफ कीजिए। फिर आप देखिए, फिर आप शब्द चयन, मैं आपसे कह चुका हूं कि आपके कागज पर खारिज किया अलग बात है, लेकिन आप शब्द चयन ठीक करेंगे। बस शब्द चयन यही है कि ये फालतू पेपर नहीं है, मैं यही कह रहा हूं। ये सीईओ जल बोर्ड का पेपर है, इसमें क्या शब्द मैंने चयन किया? अगर आप इसे कह रहे हैं कि पेपर ठीक लेकर के आए, चिट्ठी कागज दिखा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए कह रहा हूं। मैं अवधेश जी के लिए नहीं कहा, मैंने कहा था, मैंने इसलिए आपको बता रहा, फिर समय बर्बाद हो रहा। खैर, वक्तव्य नहीं जाते। मैंने कहा कि इसको फालतू बता रहे हैं, तो मैंने क्या कहा? यही तो कह रहे हैं ये लोग कि पेपर दिखा रहे हैं। पेपर नहीं, ये सीईओ जल बोर्ड का लेटर है, इसकी अहमियत है। ये गवर्नमेंट का पेपर, जहर मिलाया किसने? अधिकारी। सवाल ये था, जहर मिलाया किसने, उसका सवाल ये है कि जहर मिला हुआ है। आपको अगर 6.9 का अगर वहां पे अमोनिया मिला हुआ उसमें, तो पीने योग्य नहीं। उसको पीते ही आदमी या तो मर जाएगा या बीमार हो जाएगा। अभी तक तो खबर आई नहीं है। अभी तक तो खबर आई नहीं है सैनी साहब की, क्योंकि नहीं हुआ ना। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर एक्टिव हुए और उसको रोका, उसको नहीं ट्रीट किया, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी बात, ये जो अभी सच बोल रहे थे भाई साहब, बता रहे थे बैठ करके कि इन्होंने ऐसा किया, झूठ बोलते। अरे भाई, हमने जितना प्रॉमिस किया उतना किया। उसके 2 सबूत दिखाता हूं, एक आपकी नाकामी के और एक अपनी सच्चाई के। ये आपकी नाकामी के सच्चाई सबूत है, जो आप झूठ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, सिलेंडर देंगे राजस्थान में, नहीं। अभी जहर पे रहते हैं, सच्चाई ठीक है, अभी दिल्ली में रहते हो, जहर पे रहते हैं। यासिर जिलानी वो भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो पानी ऐसा था कि वो पीने लायक नहीं था, हमने रोक लिया पानी।
दिल्ली वालों की जान रुक गई, बच गई, यासिर जिलानी। ठीक है, ठीक बात, आप प्रूफ ये नहीं दे पाए कि जहर मिलाया किसने, आपने ये जरूर दिखाया कि हाँ ये कागज है, ठीक बात, अपनी बात मान ली। हाँ यासिर जिलानी, ठीक, हरियाणा से आ रही है, आपने कहा जहर वहीं से मिलेगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड, यासिर जिलानी जल्दी से, थोड़ा वक्त की सीमित है। देखिए मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार का आप 2012 का बजट उठा के देख लीजिए और 2022 का बजट उठा के देखिए। 2022 की बजट में अरविंद केजरीवाल ने 4273% की बढ़ोतरी सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए किया जी। अगर यही बढ़ोतरी उन्होंने यमुना मैया की सफाई के लिए कर दिया होता, मैं बीच में बोलूंगा तो आप कहेंगे आप बोल रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, हमको रोकना पड़ेगा। महिमा मंडन के लिए, अरे भैया पुष्पेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आपको, यासिर जिलानी को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके प्रचार को लेकर, फिर आप कैसी बात नहीं कहा कि आपने सर कैसी आप बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, फिर देखिए आप समय बर्बाद कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज, यासिर अपनी बात पूरी करें, समय की सीमा होती है। हाँ यासिर जल्दी से अपनी बात पूरी करें आप। अरे भाई साहब, आपने महिमा मंडन अगर अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया होता तो आज वो दर दर नहीं भटक रहा होता। कहीं दर दर नहीं भटक रहे, जिन जिन गलियों में जा रहा है ना, और दिल्ली का बेटा है पुष्पेंद्र जी ढूंढ रहा है, बुजुर्ग ढूंढ रहा है। ठीक है आसिफ जी, यासिर जिलानी एक सेकंड, आसिफ जी सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि नहीं साहब उन्होंने तो रोक लिया, बहुत बड़ा काम किया, करोड़ों लोगों की जान बच गई है इस जहरीले पानी को रोककर। देखिए हम शॉट भी चला रहे हैं, देखिए उन्होंने पानी पिया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। पानी से पहले पानी पूरा हाँ यासिर जी एक सेकंड, यासिर जी एक सेकंड, हम शॉट चला रहे हैं। हाँ आसिफ जी अपनी बात करें। पानी उलट भी दिया हमने। अरे सर तो आप आधा सच बता रहे थे ना, आप आधा सच बता रहे हैं, देखिए बता रहे थे, नहीं पूरा नहीं बताया। एक सेकंड, हाँ आसिफ जी अपनी बात करिए। हाँ नहीं पी पाए बेचारे, उलट दिया इतना जहरीला अरे पानी। पुष्पेंद्र जी आंखों देखा क्यों सर जुटला रहे हैं सर, ये भी आंखों देखा ही हमने, घर में नहीं पिया। देखिए ना पिया, ये सच नहीं बता रहे ना, मैं तो कह रहा हूं ये हाँ नहीं बताया, नहीं बताया। आसिफ जी हाँ, मैं तो ये कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों ने जो मार्केटिंग बजट अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च किया है हिंदुस्तान के टैक्स के पैसे को, ये रिकॉर्ड तोड़ा दुनिया के अंदर। ठीक है अब रही दूसरी बात इनके पेपर की और कागजों की, इनके कागज देखते देखते दिल्ली वालों को मालूम है किस तरीके की मोटी मोटी फाइलें लेके अरविंद केजरीवाल जी धरना प्रदर्शन करा करते थे। आज वो फाइलें कहां गायब हो गई, कौन से कब्र में दफन हो गई, आज तक हमें नहीं पता। संविधानुसार सियासत, झूठा प्रचार जी संक्षेप में संविधानुसार सियासत। आसिफ जी केवल सुविधानुसार नहीं है, जिसको काम नहीं करने आता है वो इतना ही कहता है कि हमारे पानी को तो दूसरे राज्य ने सरा दिया है, एलजी ने तो हमको पैसा नहीं दिया जी, तो ये सरकार हमको रोकती है, ये मरवाना चाहते हैं इसलिए हमारी सिक्योरिटी घटा दी है जी, हम क्या कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर वो तो कभी भी कह सकते हैं भैया, उन्होंने कहा माफी मांग ले कि हमसे भैया सड़क ठीक नहीं हुई, जमुना हमसे ठीक नहीं हुई, ये हमसे नहीं हुआ, बाहरे वाह आपने लोगों को सरा दिया है, तो वो सुविधा की नहीं है, आपने स्वयं को ऐसा बनाया कि मुझे कोई काम करने नहीं दे रहा है, मुझे लोग मरवाना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड की कहीं ना कहीं सियासत देखने मिल रही है। मारना चाहते हैं। अब देखिए थोड़ा समय की सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये शॉर्ट्स भी हम लगातार दिखा रहे हैं, यमुना के जहर को लेकर क्या सच्चाई है वो सच्चाई दिखा रहे हैं हम लगातार। बहुत शुक्रिया, ये 5 फरवरी तक लगातार ये चर्चाएं चलती रहेंगी, 8 को भी हम बात करेंगे, और ये शॉर्ट भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देखिए ये पानी पिया, और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी मित्र यहाँ पे लगा रहे थे, पुष्पेंद्र जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो पूरा सच नहीं अधूरा सच बता रहे हैं, लेकिन हम पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद पी भी रहे हैं सर, उसके बाद पी भी रहे। तो इस खबर पे तमाम पहलू हमने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पार खबर होगी, महाकुंभ और आस्था, इन तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।